नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और कमाल के इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कंप्यूटर के टॉप 50 कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ के बारे में। शायद आज से पहले आपने ये वीडियो देखी भी नहीं होगी और आपके ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा काम आ सकती है। यदि आप कंप्यूटर कोर्स अभी सीख रहे हो या आप कोई भी यहाँ पे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपकी वीडियो बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको टॉप 50 कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताने वाले हैं, वो भी सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे। दोस्तों आइए स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको सिखा देता हूं। और दोस्तों जब आप कंप्यूटर कोर्स अभी सीख रहे हो तो आप यहां पे लगा सकते हो आपको कितने शॉर्टकट कीज़ आते हैं और आपको आगे ऐसे शॉर्टकट कीज़ देखने को मिलेंगे शायद आज से पहले आपने देखे भी नहीं होंगे। और दोस्तों आपको ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। यदि आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे इस वेबसाइट पर जा सकते हो। यानी इस वेबसाइट पे आपको इसकी पीडीएफ तो मिलेगी, लेकिन और भी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारा जो भी हमारा कंप्यूटर का मटेरियल होता है सारा का सारा आपको हमारी इस वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसका नाम है gsrbajrang70.com। आपको सिंपली गूगल पे टाइप करना होगा www.gsrbajrang70.com। तो ये अपनी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप एक बार चेकआउट जरूर कर ले। दोस्तों आप यहाँ पे देख भी सकते हैं ऑल कंप्यूटर नोट्स डाउनलोड फ्री में, वो भी सारे के सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप एक बार चेकआउट जरूर कर लें। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन आता है, जो हमारी कीबोर्ड शॉर्टकट कीज आती है वो आती है कंप्यूटर में फिल्टर की को ऑन ऑफ करने की शॉर्टकट कीज क्या होती है। यदि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में फिल्टर की को ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो आप इन चारों में से किस शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट शिफ्ट फॉर 8 सेकेंड, ऑप्शन बी लेफ्ट शिफ्ट फॉर 5 सेकेंड, ऑप्शन सी कंट्रोल ऐप, ऑप्शन डी शिफ्ट एस। तो आपका इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट शिफ्ट फॉर 8 सेकेंड। यदि आप राइट शिफ्ट को 8 सेकेंड तक दबा के रखेंगे तो आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में फिल्टर की को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे फिल्टर की हमारी होती क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं फिल्टर की होगी और भी बहुत सारी हमारी की हैं। इस पर मैंने स्पेशल वीडियो बना दी, आप सिंपली चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर में हाई कॉन्ट्रास्ट को ऑन ऑफ करने की शॉर्टकट कीज क्या होती है। जो आपका हाई कॉन्ट्रास्ट होता है उसको यदि आप ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो आप इन चारों में से किस शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लेफ्ट ऑल्ट शिफ्ट प्लस प्रिंट। यानी आप इन दोनों बटन को प्रेस करेंगे तो आपकी जो भी हमारा हाई कॉन्ट्रास्ट है वो यहाँ पे ऑन ऑफ आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर में माउस की को ऑन ऑफ करने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। जो आपका माउस की होता है उसको आप ऑन ऑफ कैसे कर सकते हैं। गाइस आपने देखा होगा जब भी आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं उसमें आप अलग से माउस का इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन मान लो यदि आपका माउस यहाँ पे काम नहीं करता, यदि आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका माउस काम नहीं कर रहा तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। जो आपका कीबोर्ड होता है कीबोर्ड को आप माउस बना सकते हैं। ठीक है, आपने देखा भी जो आपके नम लॉक होते हैं वहाँ पे आपने देखा हो 4 एरो की होती हैं, 4 6 8 2, उस पर एरो की इस तरीके से होती है, तो उनका यही काम होता है। इस पर भी दोस्तों मैंने वीडियो बना के रखी, आप जाके देख सकते हैं। तो यदि आप अपने कीबोर्ड को माउस बनाना चाहते हैं तो आप कौन से इसमें से शॉर्टकट कीज को प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रेस करना होगा लेफ्ट ऑल्ट लेफ्ट शिफ्ट और यहाँ पे नम लॉक, तीनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो आप ये ऑप्शन एक्टिवेट कर सकते हैं अपने कीबोर्ड में। आप ट्राई करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर में स्टिक की को ऑन ऑफ करने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होती है। स्टिक की, इसमें से आप किस शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करके स्टिक की को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शिफ्ट 5 टाइम। यदि आप जो भी हमारा शिफ्ट बटन होता है यदि आप उसको 5 बार दबा के रखोगे, ठीक है, किस तरीके से दबाओगे 1 2 3 4 5 इस तरीके से दबाओगे तो आप सिंपल यहाँ पे स्टिक की को ऑन ऑफ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर में टॉगल की को ऑन ऑफ करने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होती है। तो गाइस टॉगल की को कौन सी शॉर्टकट की हम यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नम लॉक फॉर 5 सेकेंड। यदि आप अपने नम लॉक को 5 सेकेंड तक दबा के रखोगे तो आप सिंपल यहाँ पे टॉगल की को ऑन ऑफ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर में ईज ऑफ एक्सेस को ऑन ऑफ करने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होती है।
दोस्तों मैं आपको तो यूज ऑफ एक्सेस आपका क्या होता है, सेटिंग होती है, ठीक है। मैं आपको चलो दिखा भी देता हूँ। यदि आप उसको ऑन ऑफ करना चाहते हो तो आप इनमें से किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करोगे, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। विंडो प्लस यू, यदि आप विंडो प्लस यू को प्रेस करोगे तो आप डायरेक्ट इस सेटिंग के अंदर जा सकते हो। यूज ऑफ एक्सेस जो हमारी सेटिंग है, इसमें आपको बहुत सारी कंप्यूटर की सेटिंग मिल जाती है। तो आप डायरेक्ट ओपन करना चाहते हो तो विंडो के साथ यू बटन को प्रेस करेंगे तो आप इसके अंदर डायरेक्ट चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर में किसी भी आइटम को कट करने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होती है। वेरी सिंपल है दोस्तों, ये तो आपको पता होगा। यानी आप किसी भी आइटम को, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को कट करना चाहते हैं, यानी मूव करना चाहते हैं, एक स्थान से हटाना चाहते हैं, तो आप इन चारों में से किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस एक्स, यदि आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एक्स को प्रेस करेंगे तो आपका जो भी टेक्स्ट वगैरह जो भी आइटम होगा एक स्थान से हट जाएगा, और यदि आप दूसरे स्थान पर पेस्ट करना चाहते तो वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ से हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर में किसी भी आइटम को अंडो करने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होती है। अंडो का मतलब दोस्तों क्या होता है आपको पता भी होगा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो अंडो करने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होती है, वेरी सिंपल, कंट्रोल जेड आपकी हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर में किसी भी आइटम को रीडो करने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होती है। दोस्तों अभी आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं अभी आपके सामने हार्ड वाले क्वेश्चन आएंगे। मैं तो ये वीडियो बिल्कुल बिगनर से बना रहा हूँ, जिसको बिल्कुल नहीं आता उनको बता रहा हूँ, ठीक है। आगे आपको भी देखने को बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारे ऐसे कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ मिलेंगी जो आपने आज से पहले देखे भी नहीं होंगे, तो आपको थोड़ा वेट करना, ठीक है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी कर रहे तो आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन कौन सा करा, 9 वाला, कंप्यूटर में किसी भी आइटम को रीडो करने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, तो आप इनमें से क्या है, हमारी कंट्रोल बाई हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर में किसी भी आइटम को रीनेम करने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। मान लो आपका कोई भी आइटम है, कोई भी टेक्स्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, यदि आप उसको रीनेम करना चाहते हो, उसको दोबारा नेम देना चाहते हो, तो इसमें से आप किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करोगे, तो आपके यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है आपका कौन सा सही हो जाएगा, आपका यहाँ पे F2 सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा गलत लग गया, ऑप्शन नंबर बी लग गया, ठीक है। मैं कट मार दूंगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर में किसी भी आइटम को एक साथ सिलेक्ट करने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। वेरी सिंपल है दोस्तों, कौन सी हमारी, कंट्रोल ए, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर को क्लोज करने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। मान लो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन है, यदि आप उसको क्लोज करना चाहते हो तो आप इन चारों में से किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करोगे, तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑल्ट प्लस F4 का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर में डेस्कटॉप आइकन का साइज बदलने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। गाइस आपने देखा होगा जो आपके डेस्कटॉप पर आइकन होते हैं, ठीक है, उनका यदि आप साइज कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो इन चारों में से आप किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे, तो आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ऑप्शन नंबर ए का, कंट्रोल के साथ माउस का स्क्रॉल व्हील को ऊपर नीचे करेंगे तो आपका जो भी डेस्कटॉप के आइकन होते हैं उन्हें आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर में स्टार्ट मेनू ओपन करने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। गैस में आपको जो आपका स्टार्ट मेनू होता है, यदि आप उसको ओपन करना चाहते हो तो आप इन चारों में से किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। स्टार्ट मेनू होता क्या है, जो आपका स्टार्ट पे होता है, ठीक है, वो आपका स्टार्ट मेनू होता है। चलो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, देख सकते हैं ये हमारा होता है स्टार्ट मेनू, देख सकते हैं इस तरीके से। आई मेरे पास विंडो 10 है तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो, ये मैंने क्लिक कर दी, मेरा ओपन हो चुका है। यदि आप इसको ओपन करना चाहते हो तो आप इन चारों में से किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करोगे, तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल के साथ एक्स बटन को प्रेस करोगे तो आप यहाँ पे स्टार्ट मेनू को ओपन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर को रिप्रेस करने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होती है। गाइस आपने देखा भी होगा, यानी जो आपके इस तरीके से रिप्रेस करते हैं। चलो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, इस तरीके से मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे रिप्रेस आ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर दिया। यदि आप यही काम अपने माउस से ना करके कीबोर्ड से करना चाहते तो आप किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करोगे इनमें से, इन चारों में से, कि आपका जो कंप्यूटर या लैपटॉप रिप्रेस हो जाए, तो आप यहाँ पे F5 को प्रेस कर सकते हो। आपके पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। F5 जो आपका कीबोर्ड पर होता है उसको आप प्रेस करोगे तो आप रिप्रेस कर लोगे, लेकिन आपको सबसे पहले एक बार आपको माउस से रिप्रेस करना होगा, उसी के बाद ही आपका जो भी शॉर्टकट काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 16,
कंप्यूटर में टास्क मैनेजर को ओपन करने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होती है? दोस्तों टास्क मैनेजर हमारा होता क्या है? टास्क मैनेजर को ओपन करने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होती है इन चारों में से? ठीक है, तो चलो मैं आपको टास्क मैनेजर पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। देखो टास्क मैनेजर हमारा क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे आपने देखा भी होगा। ठीक है, जो हमारी बहुत सारे उसमें सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, चलो अभी मैं आपको दिखाऊंगा इनमें से आप किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करोगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे एक्स है। देखो मैंने यहाँ पे तीनों को प्रेस किया तो आपके सामने इस तरीके से यहाँ पे टास्क मैंने देख सकते हैं यहाँ पे ओपन हो चुका है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जानकारी मिल जाती हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेसर मिल जाएगा, क्या क्या चीज़ें आपके यहाँ पे चल रही हैं। ठीक है, सारे सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और यहाँ पे परफॉर्मेंस मिल जाएगी, ऐप हिस्ट्री मिल जाएगी, कौन कौन से आपके ऐप की हिस्ट्री पूरी मिल जाएगी। ठीक है, और आप यहाँ पे स्टार्टअप जो आप स्टार्ट करते हो कंप्यूटर या लैपटॉप को, कौन कौन सा ऐप यहाँ पे स्टार्ट होता है, डिटेल्स में डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके आपको डिटेल्स सारी मिल जाएगी। तो आप इस तरीके से यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। कौन से शॉर्टकट से? कंट्रोल शिफ्ट एक्स। यदि आप तीनों को प्रेस करें तो आप यहाँ पे टास्क मैनेजर को ओपन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर में स्टार्ट मेनू को ओपन करने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होती है? स्टार्ट मेनू। देखो स्टार्ट मेनू हमारा क्या होता है? ठीक है, स्टार्ट मेनू को ओपन करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की हमारी क्या होती है? तो विंडो बटन को आप प्रेस कर सकते हो, स्टार्ट मेनू आपका ओपन हो जाए। जैसे यहाँ पे विंडो मेनू को मैंने यहाँ पे प्रेस कर दे सकते हैं, मेरे सामने पे स्टार्ट मेनू ओपन हो चुका है। तो आप इसको ओपन करने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? विंडो बटन को आप प्रेस करके रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर को टास्क बार पर करने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होती है? गाइस टास्क बार हमारा क्या होता है? यदि आप बिगिनर है आपको नहीं पता, चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखो टास्क बार आपका होता है सबसे नीचे, ये होता है आपका टास्क बार। आपको ब्लैक पट्टी दिखाई दे रही है, इतनी तरह एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका टास्क बार होता है इससे नीचे। ठीक है, इसको हम टास्क बार बोलते हैं। इस पर अभी आप देखेंगे हमारा ये वाला एप्लीकेशन है। ठीक है, यदि आप इस पर किसी भी सॉफ्टवेयर आपने ओपन किया, यदि आप उस सॉफ्टवेयर को टास्क बार पर ले जाना चाहते हैं तो आप इन चारों में से किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे? तो आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे विंडो प्लस डी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। विंडो के साथ डी बटन को प्रेस करेंगे तो आपका जो भी सॉफ्टवेयर होगा जो आपने ओपन करके रखा होगा वो आपका टास्क बार पर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटर आइकन को ओपन करने की शॉर्टकट क्या है? जो आपका कंप्यूटर का आइकन होता है कंप्यूटर में, उसको आप ओपन किस तरीके से कर सकते हो? इन चारों में से जो आपकी शॉर्टकट की होती है, इन चारों में से किस तरीके से कर सकते हो? तो आपकी शॉर्टकट की जो हमारी विंडो के साथ यदि आप ई बटन को प्रेस करो तो आपका जो भी यहाँ पे स्टार्ट में यहाँ पे कंप्यूटर का आइकन है ओपन हो जाएगा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये होता है हमारा कंप्यूटर का आइकन, इस तरह दिस पीसी लिखा है, हमारा विंडो 10 है इसलिए यहाँ पे दिस पीसी लिख के आ रहा है। यदि आपके पास विंडो 7 है तो वहाँ पे कंप्यूटर लिख के आ रहा होगा। यदि आप इसको ओपन करना चाहते हो तो आपको सिंपल अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा विंडो के साथ ई बटन, देख सकते हैं। जैसे मैंने विंडो के साथ ई बटन प्रेस किया, देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पे कंप्यूटर जो आइकन है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर को लॉक करने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन है और आपको ये पता होना चाहिए। यदि मान लो आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में पासवर्ड लगा के रखते हैं और आप अभी यहाँ पे कोई काम कर रहे हैं, आप मान लो काम करते करते आपको कहीं जाना पड़ता है और आपके साथ में बहुत सारे लोग बैठे हैं, ठीक है, वो भी काम कर रहे हैं। यदि आप चाहते हो कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसे कोई देख ना पाए, उसमें कोई छेड़छाड़ी ना कर पाए, तो आप सिंपली अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में पासवर्ड लगा सकते हैं। बस आपको पासवर्ड तो आपने पहले से लगा के रखा है, लेकिन आपको एक बटन को प्रेस करना है तो आपका पासवर्ड यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, ऑफ हो जाएगी आपके कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन। चलो मैं आपको बताता हूँ कौन सा, हमारे विंडो के साथ एल। यदि आप विंडो के साथ एल बटन को प्रेस करेंगे तो आपका कंप्यूटर यहाँ पे लॉक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप फिर से यहाँ पे एंटर करेंगे, उसके बाद जो भी आपका पासवर्ड है वो डालेंगे, तभी आपका कंप्यूटर या लैपटॉप ऑन होगा, वरना ऑन नहीं होगा। तो आपको याद रखना है और आपके बहुत ही ज़्यादा काम आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर में रन डायलॉग बॉक्स लॉक ओपन करने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? जो आपका रन डायलॉग बॉक्स होता है उसको ओपन करने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होती है? तो आपका कौन सा, विंडो सी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे विंडो बटन के साथ आर बटन को प्रेस करें तो आप यहाँ पे जो हमारा डायलॉग बॉक्स होता है उसको ओपन कर सकते हो। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने विंडो आर बटन प्रेस किया तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पे ओपन हो चुका रन। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख के और यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो ये होता है दोस्तों हमारा रन डायलॉग बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 22,
कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर को जूम इन करने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? गाइस आपने देखा हो जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं उसको आप जूम इन किस शॉर्टकट की मदद से कर सकते हैं, ठीक है, बड़ा करके देख सकते हैं। तो आप इनमें से प्रेस करेंगे विंडो के साथ प्लस बटन, यदि आप विंडो के साथ प्लस बटन को प्रेस करेंगे तो आप जूम इन कर सकते हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने सिंपली विंडो दबाया और यहाँ पे प्लस बटन को दबा दिया। जैसे मैं विंडो के साथ प्लस बटन को दबाऊंगा आप देखेंगे मेरा यहाँ पे कितना जूम हो चुका है, जैसे कि आपको पे दिखाई भी दे रहा हुआ। तो आप इस तरीके से यहाँ पे जूम इन कर सकते हैं, तो आपको पता चल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर को जूम आउट करने की, ठीक है, आपने जूम इन तो कर लिया, यदि आप जूम आउट करना चाहते हैं तो आप इनमें से किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे? तो आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे विंडो के साथ माइनस बटन का। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। विंडो के साथ प्लस बटन मैंने यहाँ पे दबाया इस तरीके से, और मैं यहाँ पे विंडो के साथ माइनस बटन दबाता हूँ, देख सकते हैं इस तरीके, तो आपका जूम आउट हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर को लेफ्ट साइड में ले जाने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? जैसे मान लो आपका ये सॉफ्टवेयर भी ओपन है, इसको आप लेफ्ट साइड में ले जाना चाहते हो, ठीक है, जो आपका लेफ्ट साइड होता है इस तरीके से इधर ये वाला, ठीक है, इसको आप इधर इस साइड आप ले जाना चाहते हो तो आप किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करोगे? तो आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे विंडो के साथ लेफ्ट एरो। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? विंडो के साथ लेफ्ट एरो, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा, ठीक है, विंडो के साथ लेफ्ट एरो। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं प्रेस करता हूँ विंडो और यहाँ पे लेफ्ट एरो, ठीक है, चलो मैं आपको यहाँ पे किसी को यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई चीज़ ओपन कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कंप्यूटर को ओपन कर लिया, ये मेरा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, विंडो के साथ लेफ्ट एरो को प्रेस करता हूँ। जैसे मैंने प्रेस किया आप देखेंगे आपके यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर को राइट साइड में ले जाने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? वही क्वेश्चन है दोस्तों। अभी हम लेफ्ट साइड में यहाँ पे लेके गए थे इधर साइड, अब हमें राइट साइड में ले जाना। तो आपको क्या करना है, विंडो के साथ राइट एरो को प्रेस करना, तो राइट साइड में जो हमारा सॉफ्टवेयर है चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर में यूज ऑफ एक्सेस ओपन करने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? अभी ये हमारा जो क्वेश्चन है डुप्लीकेट आ चुका है, ठीक, कौन सा विंडो के साथ यूज हो जाएगा, ये मैंने आगे क्वेश्चन अभी पढ़ लिया था, कोई दिक्कत नहीं, डुप्लीकेट यहाँ पे लिख चुका है। क्वेश्चन नंबर 27, कंप्यूटर में न्यू विंडो ओपन करने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? यदि मान लो आपका जो भी कंप्यूटर है उसमें आप न्यू विंडो को ओपन करना चाहते हो तो आप किस शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हो? तो आपके यहाँ पे कंट्रोल एन है, ठीक है, कंट्रोल एन को प्रेस करोगे तो आप न्यू विंडो को ओपन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 28, कंप्यूटर में न्यू फोल्डर ओपन करने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? जैसे मान लो आप यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाना चाहते हो, जो आप यहाँ पे किसी के नाम से नया फोल्डर बनाना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो, तो आप इनमें से किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करोगे? तो आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे कंट्रोल शिफ्ट और एन, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा, ठीक है। यदि आप इन तीनों को एक साथ प्रेस करोगे तो आपके डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बनके तैयार हो जाएगा। आप चेकआउट करके देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊँ, आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, कंप्यूटर में किसी भी ऑब्जेक्ट को ओपन करने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको यदि आप ओपन करना चाहते हो तो आप इन चारों में से किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करोगे? तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन यानी कंट्रोल साथ ओ बटन को प्रेस करो तो आपका किसी भी फोल्डर को ओपन कर सकते हो, किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हो। कहने का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट को भी ओपन कर सकते हो, ठीक है, यानी कि 30। क्वेश्चन नंबर 30, कंप्यूटर में किसी भी ऑब्जेक्ट को सेव करने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? यदि आप सेव करना चाहते हो, आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बना के तैयार कर रखा है उसे आप सेव करना चाहते हो तो इन चार में से आप किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करोगे? ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, यानी कंट्रोल साथ एस बटन को इस्तेमाल करोगे। क्वेश्चन नंबर 31, कंप्यूटर में सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को दूसरे नाम से सेव करने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? जैसे मान लो आपने पहले से कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेव करके रखा है, यदि आप दूसरे नाम से सेव करना चाहते हो तो आप इन चारों में से किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करोगे? तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही हो जाएगा, यानी F12 का इस्तेमाल करोगे तो आप दूसरे नाम से यहाँ पे सेव भी कर सकते हो। आप चेकआउट जरूर कर सकते हो दोस्तों। मैं आपको एग्जाम्पल इसीलिए इनका नहीं दे रहा क्योंकि ये चीज़ें दोस्तों मैंने आपको पहले बहुत सारी चीज़ें बता के रखी हैं, इसीलिए दोस्तों इसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करा रहा हूँ, यानी आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, कंप्यूटर में किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? यदि आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इन चारों में से किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करोगे? आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे कंट्रोल पी का, यानी आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइल को वापस लाने
की शॉर्टकट क्या है। यदि मान लो आपने यहाँ पे डिलीट कर दिया किसी भी फाइल को और आप वापस लाना चाहते हो तो आप इन चारों में से किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करोगे, तो आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे कंट्रोल और यहाँ पे जेड, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, कंप्यूटर में एक साथ किसी भी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट क्या है, तो आपके यहाँ पे क्या हो जाएगी, कंट्रोल के साथ ए बटन, नहीं ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, कंप्यूटर में किसी भी डॉक्यूमेंट को कट करने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। कट करना चाहते हैं तो आप सिंपली कंट्रोल एक्स का इस्तेमाल करेंगे, तो आपके पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, कंप्यूटर में किसी भी डॉक्यूमेंट को कॉपी करने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, तो कॉपी करना चाहते हो तो आप इन चारों में से इस्तेमाल करोगे ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल के साथ सी बटन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 37, कंप्यूटर में किसी भी डॉक्यूमेंट को पेस्ट करने की शॉर्टकट क्या है। यदि आप पेस्ट करना चाहते हो, कट किया है मान लो, कॉपी किया है, यदि मान लो इसको पेस्ट करना चाहते हो तो आप इसमें से ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कंट्रोल के साथ सी बटन, उभी बटन। क्वेश्चन नंबर 38, कंप्यूटर में किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने की, बोल्ड का मतलब है गहरा करने की, कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, तो कौन सा हमारा, कंट्रोल के साथ बी बटन को प्रेस करो तो आप किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 39, कंप्यूटर में किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक करने के, यानी तिरछा करने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। यदि तिरछा करना चाहते हो तो आपको सिंपली प्रेस करना होगा कंट्रोल के साथ आई बटन, दोनों को एक साथ प्रेस करोगे तो आप किसी भी टेक्स्ट को इस तरीके से यहाँ पे तिरछा कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 40, कंप्यूटर में किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के, अंडरलाइन का मतलब दोस्तों ये होता है जैसे आपका ये टेक्स्ट है, इसके नीचे इस तरीके से लाइन खींचना चाहते हैं इस तरीके से, तो आप इन चारों में से किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करोगे, तो आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे ऑप्शन नंबर सी का, यानी कंट्रोल के साथ सी बटन, यू बटन। यदि आप कंट्रोल के साथ यू बटन को प्रेस करोगे तो आप किसी भी टेक्स्ट के नीचे लाइन खींच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर को फुल स्क्रीन में करने की शॉर्टकट क्या है। जैसे मान लो आपका कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन है, यदि आप उसको फुल स्क्रीन में करना चाहते हैं तो आप इन चार में से किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करोगे, तो आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे ऑप्शन नंबर बी का, F11। ठीक है, F11 दबाओगे तो आप यहाँ पे फुल स्क्रीन में देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 42, MS वर्ड में रूलर को ऑन ऑफ करने की शॉर्टकट क्या है। जैसे मान लो आपका MS वर्ड है, यदि आप उसमें रूलर को ऑन ऑफ करना चाहते हो तो आप इन चारों में से किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करोगे, तो आप यहाँ पे इस्तेमाल करो ऑप्शन नंबर बी का, कंट्रोल के साथ R बटन। ठीक, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, MS वर्ड में ग्रिड लाइन को ऑन ऑफ करने की शॉर्टकट क्या है। जो आपकी MS वर्ड में ग्रिड लाइन होती है, यदि आप इसको ऑन ऑफ करना चाहते हो तो आप इनमें से कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल करोगे, ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल के साथ जी बटन को प्रेस करोगे तो आप ग्रिड लाइन को ऑन ऑफ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 44, MS वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट में लिखने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। सब स्क्रिप्ट हमारा कौन सा होता है, यानी लिखने की कीबोर्ड शॉर्टकट हमारी क्या है, तो इनमें से आप कौन सी शॉर्टकट है आपकी, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। यानी कंट्रोल के साथ, अब कंट्रोल के साथ यदि आप इक्वल दबाओगे तो आप सिंपली यहाँ पे सब स्क्रिप्ट में लिख लोगे। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 45, MS वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट में लिखने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, तो आप इनमें से कौन सी हो जाएगी, कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे इक्वल हो जाएगी, तो आप यहाँ पे चेकआउट जरूर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, MS वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट में ले जाने की शॉर्टकट क्या है। लेफ्ट में ले जाना चाहते हो, कंट्रोल के साथ L बटन दबाओगे, लेफ्ट में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, MS वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को राइट में ले जाने की शॉर्टकट क्या है। यदि आप राइट में ले जाना चाहते हो किसी भी टेक्स्ट को, जो आपका ये टेक्स्ट है इसको आप राइट में ले जाना चाहते हो इधर साइड, तो आप इनमें से यहाँ पे कंट्रोल R बटन को प्रेस करो तो आपका राइट में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, MS वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में ले जाने की शॉर्टकट क्या है। सेंटर का मतलब बीच में, जैसे आपका ये पेज है, ठीक है, बीच में ले जाना चाहते हो तो आप सिंपली क्या, कंट्रोल के साथ ई बटन को प्रेस करो तो आपका जो टेक्स्ट वगैरह जो भी ऑब्जेक्ट है बीच में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, MS वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को जस्टिफाई करने की शॉर्टकट क्या है। जस्टिफाई का मतलब है कि पहले आपने लेफ्ट में ले गए, किसी टेक्स्ट को राइट में ले गए, फिर आपने अंडरलाइन कर दिया, तो जो पहले टेक्स्ट था वैसा करने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, तो आपको सिंपली हमें प्रेस करना होगा कंट्रोल के साथ जी बटन, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, MS वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को सिंगल लाइन स्पेस देने की शॉर्टकट क्या है। सिंगल लाइन का मतलब ये होता है
जो आपकी सिंगल लाइन, जैसे आपका ये टेक्स्ट है, ठीक है, आपकी टेक्स्ट है, इसमें इस तरीके से आप सिंगल लाइन स्पेस देना चाहते हो इस तरीके से, तो आप इनमें से किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करोगे, तो आपको सिंपली यहाँ पे प्रेस करोगे, कंट्रोल के साथ एक बटन दबाओगे तो आप यहाँ पे सिंगल लाइन स्पेस दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 51। दोस्तों मैंने आपको 50 बताते, लेकिन 2-3 क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ क्योंकि इसमें आए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। MS वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को डबल लाइन स्पेस देने की कीबोर्ड शॉर्टकट, डबल लाइन का मतलब थोड़ी दूर पे हो जाएंगे इस तरीके से, तो आपको सिंपली कंट्रोल के साथ 2 बटन को प्रेस करना, तो आप सिंपली डबल लाइन स्पेस दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 52। MS वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को 1.15 लाइन स्पेस देने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, यानी आपका नॉर्मल इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, तो आप सिंपली कंट्रोल साथ 5 बटन को प्रेस करो तो आप नॉर्मल यहाँ पे स्पेस दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 53। MS वर्ड में किसी भी टेक्स्ट का साइज बढ़ाने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, तो साइज बढ़ाने की कीबोर्ड शॉर्टकट आपकी हो जाएगी विंडो डी, सॉरी यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, नहीं कहने का मतलब है कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे ग्रेटर देन, यदि आप तीनों को एक साथ प्रेस करें तो आप सिंपली किसी भी टेक्स्ट का साइज बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। MS वर्ड में किसी भी टेक्स्ट का साइज घटाने की कीबोर्ड शॉर्टकट, अभी हम बढ़ा रहे थे, घटाने कौन सी हमारी कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे लेस देन, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन हो जाएगा तो आपके यहाँ पे साइज कम हो जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। MS वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में लिखने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, कहने का मतलब है जैसे आपका लिखा शॉर्टकट, अभी ये स्मॉल में, ठीक है, पहला लेटर हमारा कैपिटल में और बाकी के स्मॉल है, यदि आप इसको जो हमारे सारे के सारे लेटर है इसको कैपिटल में लिखना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे प्रेस करना होगा कंट्रोल शिफ्ट ए, तीनों को एक साथ प्रेस करोगे तो आप किसी भी टेक्स्ट को कैपिटल में लिख सकते हो, सारे के सारे लेटर। क्वेश्चन नंबर 56। MS वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, फाइंड का मतलब है ढूंढने की, जैसे आपकी बहुत बड़ी लिस्ट है, उसमें से आप किसी भी वर्ड को, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी पैराग्राफ को ढूंढना चाहते हो तो आप इनमें से कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल करोगे, तो आप सिंपली यहाँ पे इस्तेमाल करोगे विंडो के साथ, सॉरी यहाँ पे कंट्रोल ऐप, क्या इस्तेमाल करोगे, कंट्रोल ऐप, आप चेकआउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा 57। MS वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस करने की शॉर्टकट क्या है, रिप्लेस का मतलब दोस्तों ये होता है जैसे आपने किसी भी लिस्ट में से कोई भी टेक्स्ट ढूंढ लिया, ढूंढने के बाद उसके स्थान पर दूसरा टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस का मतलब कौन सा, इसमें से कौन सी शॉर्टकट की है, ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल के साथ H बटन को प्रेस करो तो आप रिप्लेस कर सकते हो। 58। क्वेश्चन नंबर 58। कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, मान लो यदि आप कंप्यूटर या लैपटॉप में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इनमें से किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करोगे, तो आप इस्तेमाल करोगे कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे ए, सॉरी गलत हो गया, विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन, यदि आप इन दोनों को इस्तेमाल करोगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखा दोस्तों आपने, जो हमारे 50 क्वेश्चन थे वो तो मैंने आपको कराए, लेकिन मैंने आपको जो हमारे 8 क्वेश्चन और थे वो भी मैंने आपको कराए, क्वेश्चन आपको जाते हैं 58, टोटल कितने हो जाते हैं 58। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।